मैं तुम्हें इससे ज्यादा दिलवा सकता हूँ। फिर घर जाते वक्त जस्टिन एलेक्स को सूटकेस वाले आदमी के बारे में सब कुछ सच बता देता है, लेकिन इस पर एलेक्स उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी घर पहुंचने पर जस्टिन उसके घर से कार्ला को निकलते हुए देखता है, जो डरी हुई वहां से भागने लगती है। जस्टिन घबराते हुए उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। कार्ला जवाब देते हुए कहती है कि वो तो अपना सामान लेने आई थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जस्टिन एक खूनी निकलेगा। अब एलेक्स और जस्टिन को कुछ समझ नहीं आता कि वो बोल क्या रही है। तभी एलेक्स अंदर जाकर देखता है कि उस सूटकेस में से एक आदमी का हाथ बाहर निकल रहा है। तभी वो उस बैग को खोलकर देखता है कि एक आदमी अंदर सो रहा होता है। फिर जस्टिन उन तीनों को अपने कमरे में ले जाकर सारी बातें सच बता देता है, जिसके बाद जैसे ही वो लोग सूटकेस के पास जाते हैं, वो आदमी नींद से जाग जाता है, जिसको देखकर एलेक्स और कार्ला घबरा जाते हैं। तभी जस्टिन उन्हें समझाता है कि उसे ये आदमी इसी हालत में मिला था। अभी सुनकर कार्ला उसे खुद ही बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। अब जस्टिन और कार्ला मिलकर उस आदमी के पैर को बाहर निकाल रहे थे, लेकिन तभी वो आदमी फिर से दर्द से चिल्लाने लगा और उसके मुंह से एक और सिक्का बाहर निकल आया, जिसके बाद धीरे धीरे उसके मुंह से और भी सिक्के बाहर आने लगे। कार्ला पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, और वहीं मौका देखकर एलेक्स एक सिक्के को उठाकर अपने पास रख लेता है। फिर वो सूटकेस वाला आदमी कहने लगता है कि अब उसे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। अब कार्ला उसे बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन तभी एलेक्स उन दोनों को लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है। वो उन दोनों को समझाता है कि उनके हाथ तो लॉटरी लग चुकी है, वो जितना चाहे उतने सिक्के निकालकर अमीर हो सकते हैं। लेकिन कार्ला और जस्टिन को ये अच्छा नहीं लगता। तभी वो सूटकेस वाला आदमी एलेक्स को आवाज लगाने लगता है। उधर जस्टिन कार्ला से कहता है कि वो चाहे तो थोड़ा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक इस आदमी को यहाँ पर रखना सेफ नहीं होगा। दूसरी तरफ एलेक्स उस बैग को बंद करके उसे खींचकर दूसरे कमरे में ले जाने लगता है। अब इससे पहले कि जस्टिन और कार्ला कुछ कहने लगते, एलेक्स उस सूटकेस को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। तभी उसके नीचे गिरते ही बहुत सारे सोने के सिक्के जमीन पर बिखर जाते हैं। अब ये देखकर उन तीनों के मन में लालच आ जाता है, और तभी एलेक्स कहता है कि अब हम इस आदमी को कहीं नहीं जाने देंगे, जिस पर जस्टिन और कार्ला भी उसकी बात मान जाते हैं। अब इसके बाद क्या था, वो तीनों अलग अलग तरीकों से उस आदमी को टॉर्चर करके उससे सोना निकालने लगते हैं, जिसके बाद अगले दिन वो उन पैसों से खूब अय्याशी करते हैं और महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलता है कि कार्ला और एलेक्स का तो चक्कर चल रहा था, मतलब कि वो यहाँ पर जस्टिन का काट रही थी। फिर जब जैसे ही उन्हें जस्टिन के आने की आवाज सुनाई दी, तो वो लोग वापस से नॉर्मल बिहेव करने लगे। फिर उसी रात वो तीनों मिलकर उस सूटकेस से एक डिवाइस को जोड़ देते हैं, जो उसे लगातार बिजली के झटके दे रहा था, जिससे उस आदमी के मुंह से लगातार सोना निकल रहा था। अब उस आदमी को इतना दर्द में देखकर जस्टिन उस मशीन को बंद कर देता है। वो कहता है कि कोई भी आदमी इतनी ज्यादा बिजली सहन नहीं कर सकता, और अगर ये मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन कार्ला तो अपने लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने जस्टिन की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और बिजली का झटका और भी तेज कर दिया, जिस वजह से उसके मुंह से और भी ज्यादा सिक्के बाहर निकलने लगे। तभी ज्यादा दर्द होने की वजह से वो आदमी कहता है कि शायद उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है, जिसे सुनकर अब कार्ला रुक जाती है। लेकिन वहीं लालची एलेक्स मशीन को और भी तेज कर देता है। जस्टिन गुस्से में उसे ये बंद करने को कहता है, लेकिन एलेक्स उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, क्योंकि अभी उसे और भी सिक्के चाहिए थे। लेकिन तभी जस्टिन उन्हें रुकने को कहता है, नहीं तो वो पुलिस को फोन लगा देगा। अब वो अपना फोन बाहर निकालकर डायल करने लगता है, पर तभी कार्ला उसका फोन लेकर उसे हथौड़े से तोड़ देती है, जिसके बाद वो उसी हथौड़े से जस्टिन के सर पर मारकर उसे घायल कर देती है। जस्टिन लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकलता है, पर तभी कार्ला भी उसे जान से मारने के लिए उसके पीछे भागती है। लेकिन तभी जस्टिन सीढ़ियों से नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर